द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। दरअसल आप वोट डालें और आपका वोट बताया ही ना जाए और कुछ दिन बाद आपका वोट 2 गुना 3 गुना करके बताया जाए तो आपको भी आश्चर्य होगा। अब यह आश्चर्य की बात ही है कि वोटिंग परसेंटेज बताने में देरी करना और उसके बाद वोटिंग परसेंटेज में बढ़ोतरी हो जाना, यानी वोटिंग के बाद वोटिंग परसेंटेज का बढ़ जाना, ये बताता है कि कहीं ना कहीं कोई गेम तो नहीं हो रहा है। कहीं किसी एक राजनीतिक पार्टी को लाभ दिलाने के लिए ये सब चुनाव आयोग की तरफ से तो नहीं किया जा रहा। अब लोग ये भी सवाल पूछ रहे हैं क्योंकि ये सवाल जटिल है। दरअसल पहले ये कहा गया कि वोटिंग परसेंटेज जल्द से जल्द जारी कर देना चाहिए। जिस दिन वोटिंग हो जाती है उसके अपना 2-3 घंटे बाद सारे जगहों का डेटा या फिर एक दिन बाद भी डेटा आ जाता है और सारे डेटा को जो है तुरंत ही एनालाइज कर देना चाहिए और तुरंत ही उसको जो है जारी कर देना चाहिए। लेकिन चुनाव आयोग इसको इतना लेट जारी कर रहा है। लेट जारी कर पर सवाल तो उठ ही रहे थे। अब इसके बाद वोट करने के लिए 1 दिन, गिनती 1 दिन और वोटिंग के बाद डेटा एंट्री करने में 15 दिन लग जाते हैं। यानी 15 दिन का लंबा समय डेटा एंट्री करने में लग रहा है। क्या इसके पीछे कोई झोल है या बहुत बड़ा खेल है? इस पर भी लोगों की निगाहें अब बन गई हैं। इसके बीच 1 करोड़ वोट भी बढ़ गया। मतलब 15 दिनों में वोटिंग परसेंटेज में 1 करोड़ से अधिक का वोट बढ़ गया। अब इस पर सवाल हो रहा है, लोग सवाल पूछ रहे हैं कि देख रहा है ना विनोद, अब ये गोल मटोल जवाब देंगे। चुनाव अधिकारी 15 दिन सोए गए, जब नींद टूटी तो बताए होंगे। यही हुआ होगा। कहेंगे वोट करने के लिए 1 दिन, गिनती के लिए 1 दिन और वोटिंग के बाद डेटा एंट्री करने में 15 दिन लग गए। इसके बीच 1 करोड़ से अधिक वोट बढ़ गया। आप समझिए ज़रा कि कितना बड़ा खेल किया जा रहा है और ये खेल किस तरीके से चल रहा है। और लोग लिख रहे हैं, देख रहा है ना विनोद भैया, क्या ये खेला कर रहे हैं लोग। जब नींद टूटा तो पता होगा ये सब हुआ है। अंतिम डेटा में 1.07 करोड़ वोट ज़्यादा, जानिए पूरा तंत्र। भास्कर एक्सप्लेनर की तरफ से खबर भी आई है। पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त कुरैशी बोले, वोटिंग अपडेट में देरी के लिए आयोग ही जिम्मेदार। मतलब उन्होंने बता दिया कि चुनाव आयोग भी इस बात के लिए जिम्मेदार है कि वोटिंग परसेंटेज बताने में इतनी देरी क्यों हो रही है। अब तक हो चुके 4 चरण के मतदान के अंतिम आंकड़े चुनाव आयोग से जारी होने के बाद विश्लेषण शुरू हो गए हैं। इस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट भी कर रहा है। बता दें कि पहले चरण का अंतिम डेटा आयोग ने चुनाव के 11 दिन व दूसरा डेटा 4 दिन बाद जारी किया। 13 मई को हुए चौथे चरण के अंतिम आंकड़े चौथे दिन शुक्रवार को जारी किए गए। हर चरण के मतदान के बाद शाम को जारी आंकड़ों और शुक्रवार को चुनाव आयोग से जारी अंतिम आंकड़ों से मिलान से पता चलता है कि दोनों के बीच लगभग 1.07 करोड़ का अंतर आ रहा है। आप समझिए कि ये इतना अंतर आ रहा है कि उसके बाद हर चरण के मतदान के बाद जो आंकड़ा आ रहा है, ये इसमें अंतर देखा जा रहा है। पहले चरण में 18,60,000, दूसरे में 32,20,000, तीसरे में 22,01,000 और चौथे में 33,90,000 का मतलब अंतर बढ़ गया है। दूसरी ओर चुनाव आयोग ने अभी तक चरणावार वोटों की कुल संख्या जारी नहीं की है। सारे आंकड़े प्रतिशत में जारी किए जा रहे हैं। ऐसे में ये जानना लाजमी है कि पहले चुनाव में वोटिंग के आंकड़े जारी करने को लेकर आयोग की क्या परंपरा रही है। डेटा जारी करने में आमतौर पर कितना समय लगना चाहिए, इस पर भी जानकारी हुई और दबाने पर कितने वोट पड़े और कितने नहीं, इसकी पूरी जानकारी सामने आ जाती है। शाम 7 बजे के आंकड़े अस्थायी क्यों मानते हैं? इसकी वजह यह है कि वोटिंग देर तक चलती रहती है। दरअसल शाम 5:30 बजे तक जितने मतदाता लाइन में लग जाते हैं उन सभी को वोट डालने का हक होता है। जब तक आखिरी वोट नहीं पड़ जाएगा मतदान जारी रहेगा। ऐसे में रात 11 बजे तक मतदान का आंकड़ा लगभग फाइनल होता है। अगली सुबह 7 बजे जो डेटा आयोग भेजता है उसमें संशोधन की कोई गुंजाइश नहीं होती है। 15 दिन बाद तो डेटा आ रहा है साहब, मतलब सुबह जो डेटा आया था उसमें कोई गुंजाइश नहीं होती। लेकिन फिर भी आप समझिए किस तरीके से एक बड़ा खेल हो रहा है। 2019 में चुनाव कैसे जारी हुए थे, चुनावी आंकड़े कैसे जारी हुए थे 2019 में, उसके बारे में बात कर लेते हैं। 2019 के चुनाव में आयोग ने इस प्रथा को बंद कर दिया था। इस चुनाव में यह तो प्रथा बिल्कुल ही समाप्त कर दी गई। 2024 के पहले चरण के मतदान में आयोग ने 11 बजे दोपहर 1 बजे, ये मतलब एक टाइमिंग थी, उस टाइमिंग के आधार पर आंकड़ा जारी किया जा रहा था। लेकिन सवाल सबसे बड़ा यही है कि आखिरकार डेटा जारी करने में इतना वक्त क्यों, और इसको लेकर अब चुनाव आयोग ने क्या सुप्रीम कोर्ट ने बताया है, ये ज़रा हम समझ लेते हैं।
दरअसल एक एनजीओ है एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने चुनाव आयोग की वोटिंग प्रतिशत पर सवाल उठाए हैं। कोर्ट में दायर याचिका की मदद में इस पर जवाब देने की मांग की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर आयोग को 24 मई तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया था। एक एनजीओ ने वोटिंग के बाद मत प्रतिशत बढ़ने पर सवाल उठाया है। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी कि एडीआर नाम के एक एनजीओ ने सुप्रीम कोर्ट में इस बाबत आवेदन भी किया है। कोर्ट ने इस गैर सरकारी संगठन की याचिका को गंभीरता से लेते हुए चुनाव आयोग से जवाब मांगा है। एनजीओ को अंदेशा था कि मत प्रतिशत में वृद्धि का हवाला देते हुए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों को बदलने की आशंका है, यानी जो परसेंटेज बढ़ाया गया है इसमें बदलने की भी आशंका कि वोटिंग मशीन बदल दी जाएगी। कोर्ट ने चुनाव आयोग को 24 मई तक जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है। एडीआर ने चुनाव आयोग को मतदान समाप्त होने के 48 घंटे के भीतर मतदान के आंकड़े प्रकाशित करने का निर्देश देने की मांग की थी। सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने कहा कि वेबसाइट पर मतदान के आंकड़े डालने में क्या कठिनाई है। सुप्रीम कोर्ट ये सवाल चुनाव आयोग से कर चुका है कि आप बताइए, आप आंकड़ा जारी करने में क्यों इतना देरी लगा रहे हैं और क्या वजह है, क्या कठिनाई है। चुनाव आयोग के वकील ने कहा कि इसमें समय लगता है क्योंकि हमें बहुत सारा डेटा एकत्र करना होता है। 26 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने एडीआर के मतपत्रों पर वापसी की याचिका और ईवीएम पर संदेह को खारिज कर दिया था। चुनाव आयोग के वकील वरिष्ठ वकील है, अधिवक्ता हैं मनिंदर सिंह ने इस बात पर जोर दिया कि आयोग के वरिष्ठ अधिकारियों ने एनजीओ के वकील प्रशांत भूषण द्वारा व्यक्त किए गए प्रत्येक संदेह का उत्तर दे दिया है। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ ने चुनाव आयोग के अधिकारियों के साथ कई बार बातचीत करने के बाद 26 अप्रैल को बैक टू बैलेट याचिका को भी खारिज कर दिया था। ईवीएम के खिलाफ संदेह को ये कहते हुए खारिज कर दिया था कि वे विश्वसनीय हैं। सिंह ने कहा कि सिर्फ इसलिए कि भूषण आवेदक के माध्यम से कुछ भी लाने का मन है, वो भी 2019 से लंबित याचिका में अदालत को इस पर विचार नहीं करना चाहिए। ये चुनाव प्रक्रिया को बाधित करने का प्रयास है जिसके 4 चरण सुचारू रूप से संपन्न हो चुके हैं। ज़रूरत पड़ी तो हम पूरी रात बैठेंगे, सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कह दिया है। सीजीआई की अगुवाई वाली बेंच ने भूषण को दिए जा रहे तरजीही व्यवहार के आरोप पर आपत्ति जताई और कहा यह गलत आरोप है। अगर हमें लगता है किसी मुद्दे पर कोर्ट के ध्यान और हस्तक्षेप की ज़रूरत है तो हम ऐसा करेंगे, भले ही इस कोर्ट के सामने कोई भी लाए। अगर ज़रूरत पड़ी तो मामले की सुनवाई के लिए पूरी रात बैठेंगे। दरअसल बेंच ने निर्धारित समय के कुछ घंटे बाद 6:10 पर याचिका की सुनवाई की थी। 26 अप्रैल को जस्टिस खन्ना और दत्ता ने कहा कि हमारे विचार से ईवीएम सरल, सुरक्षित और उपयोगकर्ता के अनुकूल है। ये बातें तो उस समय हुई थी, लेकिन अभी जो आंकड़ों को लेकर सवाल उठ रहा है वो अपने आप में बड़ा है। एडीआर ने कहा कि चुनाव आयोग ने 30 अप्रैल को जारी प्रेस विज्ञप्ति में प्रकाशित आंकड़ों के मतदान के दिन शाम 7 बजे तक घोषित प्रारंभिक प्रतिशत की तुलना में तीव्र वृद्धि यानी लगभग 5-6% दिखाई दी और टोटल ये 10% की बढ़ोतरी है। आखिर ये क्यों है, इसी को लेकर सवाल पूछा जा रहा है। क्या इसके पीछे कोई बहुत बड़ा खेल है? क्या वजह है कि चुनाव प्रतिशत अपने आप बढ़ जाता है और क्या इसके पीछे कोई खेल किया जाएगा या फिर एक राजनीतिक पार्टी को फ़ायदा पहुंचाने के लिए सब कुछ किया जा रहा है, ये भी सवाल बना हुआ है। द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है ज़रूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।